तो हमारी आज की कहानी का शीर्षक है गुलाम का गुलाम। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ने आज बड़ा अजीब सा शीर्षक लिखा है अभी कहानी का। तो जैसे जैसे हमारी कहानी आगे बढ़ेगी आप लोगों की समझ में कहानी आएगी। सिकंदर महान का नाम आप सब लोगों ने सुन रखा है। सिकंदर बहुत बड़े विश्व विजेता हुए, ग्रीस इजिप्ट को जीतते हुए पूरे उत्तर भारत पर उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। अब इस तरह सालों तक जो है युद्ध करते करते सिकंदर भी थक गया और उनके सैनिक भी थक गए। अब वो वहां से वापस जाना चाहते थे कि भैया कुछ समय के लिए अब हम अपने देश लौट जाएं और अपने बीवी बच्चों के पास रहें। सिकंदर को भी लगा कि हाँ भाई मेरे सैनिकों को भी अब यहाँ से क्या होना चाहिए, वापस जाना चाहिए। ये अपने बीवी बच्चों से मिलेंगे, अपने देश भी घुमाएंगे। तो जाने से पहले सिकंदर ने सोचा भाई भारत में तो बहुत ज़्यादा विद्वान लोग हैं, बहुत ज्ञानी पुरुष हैं, तो क्यों ना यहाँ से एक ज्ञानी पुरुष को मैं अपने साथ अपने देश ले जाऊं। अब हुआ क्या कि उन्होंने अपने स्थानीय जितने लोग थे वहाँ पर, भारतवासी थे, स्थानीय लोग थे, उनको बुलाया और पूछा कि भाई तुम्हारे यहाँ आसपास कोई ज्ञानी पुरुष है जिससे मैं अपने देश ले जा सकूं। अब लोगों ने कहा कि पास ही के जंगल में एक ज्ञानी पुरुष रहते हैं, बहुत पहुंचे हुए संत हैं, आप उनके पास जाइए, अगर वो आपके साथ जाना चाहें तो आप उनको अपने देश ले जाओ। सिकंदर भी अपनी पूरी सेना के साथ साथ पहुंच गया कहाँ, जहां वो जंगल में रहते थे। कौन? वो साधु। अब साधु जी के पास पहुंचा तो साधु एक बड़े से वृक्ष के नीचे क्या कर रहे हैं, बहुत कम कपड़े हैं उनके शरीर पर हैं और वो वहां पे क्या कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं साहब। अब तपस्या कर रहे हैं तो संत ने, वो जो सिकंदर ने सोचा कि अभी इनको डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है, वो पास में बैठ गए, सारी सेना भी बैठ गई, हाथ जोड़ के बैठ गए। अब आधा एक घंटे बाद जैसे उन्होंने अपने ध्यान से वो वापस लौटे होंगे अपने, तो उन्होंने देखा कि उनके सामने एक राजा बैठा हुआ है। सिकंदर ने अपना परिचय उनको दिया कि महाराज मैं ऐसे ऐसे हूँ और मैं अपने देश लौट रहा हूँ। तो साधु ने कहा भाई देखो मुझे तो कोई इच्छा नहीं है आपके साथ आपके देश जाने की। अब ये सुनते ही सिकंदर को क्या, उसके सैनिकों को क्रोध आ गया। उसने कहा ये तो सिकंदर विश्व विजेता है और साधु जी उनको क्या बोल रहे हैं, ना बोल रहे हैं। इस साधु के पास तो तन पर भी कपड़े नहीं है और ये कैसे हिम्मत कर रहा है कि इसको ना बोलने की। अब सिकंदर ने अपनी तलवार निकाली और किसकी गर्दन पर रख दी, साधु की गर्दन पर रख दी। भैया अगर तुझे चलना है तो चलना ही पड़ेगा, है ना, ये मेरा आदेश है। अब साधु साहब निश्चिंत थे, वो बिल्कुल ध्यान से मुस्कुराते हुए, उस तमतमाए हुए, उस क्रोध से भरे हुए सिकंदर को देख रहे थे कि भैया इसको कितना क्रोध आ रहा है। लेकिन साधु बिल्कुल भी तब भी क्या हुए, डरे नहीं। उन्होंने कहा कि भाई देखो तुम तो मेरे गुलाम के भी गुलाम हो, तुम तो मेरे गुलाम के भी गुलाम हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। अब सिकंदर के समझ में वो बात नहीं आई कि ये गुलाम का गुलाम क्या चीज हुई। उन्होंने फिर पूछा उससे, साधु से, कि आप मुझे गुलाम का गुलाम क्यों कह रहे हैं, मेरी समझ में तो बात ही नहीं आ रही। उसने कहा जी हाँ तुम मेरे गुलाम के गुलाम हो, मैंने क्रोध को जीता हुआ है और क्रोध मेरा गुलाम है। जब तक मैं ना चाहूं मुझे बिल्कुल भी क्रोध नहीं आता, मुझे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता है। लेकिन तुम्हें तो तुरंत ही गुस्सा आ गया। तो क्रोध मेरा गुलाम है और तुम क्रोध के भी गुलाम हो, इसलिए तुम मेरे गुलाम के गुलाम हो। अब सिकंदर की समझ में आ गई साहब बात। उसने कहा भाई बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं साहब, है ना। और वो तुरंत से किसके चरणों में गिर पड़े, साधु के चरणों में गिर पड़े कि महाराज मेरी समझ में बात आ गई, मैं वास्तव में आपके गुलाम का गुलाम हूं। मैं क्रोध में, मैं हमेशा किसकी गुलामी कर रहा हूं, क्रोध की गुलामी कर रहा हूं। तो सारी सेना भी उनके चरणों में गिर गई। अब साधु ने कहा भाई अगर तेरी बात समझ में आ गई है तो आप ऐसा है अपने देश लौट जाओ, मैं तो आपके साथ नहीं जाऊंगा। और सिकंदर भी उनसे वो ज्ञान प्राप्त करके कि कभी भी जीवन में क्रोध नहीं करना है साहब, क्रोध का गुलाम हमको नहीं होना है, तो वो वहां से अपने देश लौट गए। तो आप लोगों की समझ में ये बात आई कि हमें क्या नहीं होना है, गुलाम का गुलाम नहीं होना है, कभी भी बहुत ज्यादा क्रोध नहीं करना है, चीजों को समझना है ना।
बात की गहराई तक पहुंचना है और तब अपना रिएक्शन देना है। धन्यवाद।